पहला टेस्ट मैच है ना, मैं कहता हूँ कि जिंदा गाड़ दिया बांग्लादेश, जिंदा गाड़ दिया बांग्लादेश को भाई। फुल एंड फाइनल यही और हम तो जिंदा गड़ गए थे उनके हाथों। तो हमारे तो हालात सबके सामने है। रावलपिंडी के होम ग्राउंड में हमने अपनी इज्जत उतरवाई और बांग्लादेश हमारी इज्जत उतार के ले गया, और वहाँ इंडिया में गया तो इंडिया ने बांग्लादेश की उन्होंने कहा भाई अदले का बदला बनती है इंडिया के लिए यार, जिस तरह एशिया कप से यार अब तक वो परफॉर्म करता हुआ आ रहा है, अनबीटेबल रहता जा रहा है, किसी के हाथों नहीं हारा। बुमराह इज द किंग, और जिस तरह से उसने आज आके बॉलिंग की है ना भाई, कमाल की 4 विकेट उसने निकाली है। बनती है भाई उनके लिए। भी यार मैं कहती हूँ कि यहाँ पे कोई ढोल वाला अवेलेबल है तो उसको भी लेके आओ, बजवाओ, बिकॉज़ आई थिंक सो कि जिसका 5 कंफर्म था, बट कोई बात नहीं, लेकिन आई थिंक सो कि इससे भी बढ़कर द न्यू कमर आकाशदीप। आकाश तुमने क्या किया भाई, आते ही लगातार 2 विकेट एंड मैं हैट्रिक का वेट कर रही थी, मैंने कहा ये बंदा हैट्रिक भी करके जाएगा, बट आई थिंक सो कि अमेजिंग बॉलिंग है इंडिया की यार। चिप लगाने वाली बात तो मुनासिब नहीं रहेगी ऐसा क्रिकेटर, लेकिन आपको नहीं लगता कि चिप नहीं लगी हुई? हाँ, चिप वाला तो कोई सीन नहीं है। चिप मतलब कि बड़ी वो गैर मकबूल सी बात है, मोहल्ले वाली बात हो जाती है। कभी भी एक क्रिकेटर और वो इस तरह की बात कभी भी नहीं करेगा, ना ही ऐसा पॉसिबल है। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश टेस्ट मैच, भाई टेस्ट मैच ना हो गया, T20 मैच हो गया भाई। 150 रन पे जो है अगली टीम को बुक करके रख दिया। खुद इंडिया की टीम जो है वो लंबे रन बनाती है, लंबा टाइम लेती है टेस्ट में, लेकिन अगली टीम को इतनी तगड़ी बॉलिंग इंडिया की कि भाई 150 रन पे पूरी टीम को आउट करके रख। बूम बुमराह ने भाई प्रूव करके बताया कि वह पूरी दुनिया का सबसे बेस्ट बॉलर है। 4 विकेट उड़ा के लेके, जडेजा बैटिंग में भी आउटस्टैंडिंग, बॉलिंग में भी आउटस्टैंडिंग, 2 विकेट उड़ा के लेके। आकाशदीप इंडिया का यंग टैलेंट भाई 2 विकेट उड़ा के लेके चला गया। बॉलिंग में तो इंडिया का सानी कोई नहीं है, वही बांग्लादेश जो पाकिस्तान को रुला के गई है, अब वो इंडिया के हाथों जो है वो रुल रही है और रो रही है कि भाई कैसे इंडिया को जो है वो जो स्टेटमेंट देखिए, हम इंडिया को भी जो है वो उनके घर में जाके रुलाएंगे, उनको जो है वो हम क्लीन करेंगे, दोनों मैचेस में हम हराएंगे। लेकिन वहां पे जो जलालत इंडिया ने इनके हाथों जो है वो कर दी है, वो भाई पूरी दुनिया इस टाइम देख रही है। सर क्या कहेंगे, जलीलो ख्वार करके रख दी है। इंडिया स्टेटमेंट नहीं देता, लेकिन जो देता है उसको भाई रुला के वापस। इंडिया की साइड अभी आप देखें कि टेस्ट को T20 बना के खेल रहे हैं, जस्ट 150 रन भाई T10 लीग में बनने हैं इतने रन। इंडिया टेस्ट क्रिकेट को अब T20 की तरफ लेके आ रहा है। खुद आते हैं तो बैटिंग में भाई 300, 400, 500 अश्विन जैसे प्लेयर आके सेंचुरी लगा रहे हैं, और जब बेचारी बांग्लादेश की बैटिंग आती है तो 150 पे। ये नाइंसाफी है, खुला तजाद है भाई। आप देखें कि जो आज बांग्लादेश के साथ इन्होंने किया है, एक पे आकाशदीप को देखे, कल का बच्चा है, अभी दूसरा तीसरा मैच है और वो 2 विकेट उड़ा के चला गया। और उन बैट्समैन की जो पाकिस्तान को 150, 190, मुशफीक ने पाकिस्तान को 191 रन लगाए, यहाँ 8 रन पे आउट हो गया। क्यों? सामने बुमराह जैसा वर्ल्ड क्लास बॉलर खड़ा है, सामने रोहित जैसी वर्ल्ड क्लास बैटिंग खड़ी है, रोहित जैसा वर्ल्ड क्लास कैप्टन खड़ा है। पता चल रहा है कि भाई कोई टीम खेल रही है, दुनिया की नंबर 1 टीम भाई वो ऑलरेडी बन गया। अब कौन सा टाइटल है जो इंडिया जीतना चाह रहा है, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा। अब इंडिया जीत की बजाय इंडिया हिस्ट्री और रिकॉर्ड की तरफ जा रहा है। इंडिया रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाना चाह रहा है। टेस्ट मैच जहां पे साउथ अफ्रीका के अंदर उन्होंने 2 दिन के अंदर खत्म कर दी था, बांग्लादेश के अंदर भी जो है वो इसी तरह करने की कोशिश करें। अभी तो शायद कल तक जो है वो चला जाएगा, लेकिन अगला मैच शायद जो है 2 दिन में खत्म कर देंगे भाई। ये भी ऑलरेडी खत्म है। इंडिया 110% ये मैच जीत चुका है। आप ये देखें कि जैसे उन्होंने बॉलिंग कर दी, 300 प्लस रन उनकी लीड ऑलरेडी हो चुकी है। अभी पीछे बड़े बड़े जायंट्स पड़े हैं, अभी तो अश्विन पड़ा है यार। अश्विन ने आज विकेट नहीं ली गई। अश्विन ने कहा दूसरी इनिंग में भी एक और सेंचुरी दागूंगा और सेकंड इनिंग में जाके विकेट्स लूंगा। आप देखें कि भाई बांग्लादेश बचेगा किससे। 5 बॉलर्स यूज हुए, 4 बॉलर्स ने विकेट्स निकाली हैं, 4 बुमराह, 2 आकाश, 2 सिराज। हर बॉलर जो है वो अपने जो है वो हाथ धो रहे हैं। सर मैं कहता हूं कि बहती गंगा में आ रहे हैं और हाथ धो के निकल रहे हैं। आप देखें कि सर कोई बॉल में चिप या फिर कोई जो पिच के अंदर कुछ मसला है, लग रहा है आपको कि यार पूरी दुनिया के अंदर जो है वो उन्होंने धूम मचाई हुई है। अब तो मैं कहता हूं पाकिस्तान के अलावा भी बाकी ममालिक जो है बात कर रहे होंगे कि भाई ना भाई चिप या कोई पिच का मसला जरूर है, जो भाई इंडिया किसी को छोड़ नहीं रहा। यार बिल्कुल ऐसा ही है, विकेट का मसला है, लेकिन जिस विकेट पर प्रैक्टिस करते हैं मसला उस विकेट का है भाई। वो अपनी प्रैक्टिस इतनी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं कि दुनिया के बेस्ट प्लेयर्स उनके आगे नहीं चल रहे यार। जहां स्टार्क नहीं चला रोहित शर्मा के आगे, जहां ऑस्ट्रेलिया की पूरी बॉलिंग लाइन नहीं चली इंडिया के आगे, जहां ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग नहीं चली इंडिया के आगे, बांग्लादेश क्या चीज है। वहां जहां बेसबॉल नहीं आगे चला, वहां बांग्लादेश क्या चीज है। बांग्लादेश पाकिस्तान जैसी साइड्स को हिराए, इंडिया दुनिया की नंबर 1 साइड है। और अनडाउटेडली हम ये बात कर सकते हैं, कौन सी ऐसी बड़ी साइड है जिसको इंडिया ने नहीं मारा अभी तक। तमाम बड़ी साइड्स को भाई 1, 2, 3 के अंदर ना एशिया के अंदर किसी टीम को उन्होंने छोड़ा। तो आप देखिए रैंकिंग में टेस्ट नंबर 1, ओडीआई नंबर 1, T20 नंबर 2, WTC रैंकिंग में नंबर 1, 5 टेबल फाइनल के लिए ऑलरेडी क्वालीफाई कर गए हैं। और ऊपर से ऐसी धमाकेदार परफॉर्मेंस इस दफा लॉर्ड्स के ग्राउंड में मुझे लगता है कि इंडिया WTC की ट्रॉफी भी उठाएगा रोहित शर्मा के। एशिया कप से लेके अभी तक जितने टूर्नामेंट्स में सब में स्ट्रीक लगाते जा रहे हैं, हर किसी में स्ट्रीक लगाया है। मतलब कि क्या ये क्रिकेटर कर क्या रहे हैं ये इंडिया वाले भाई। ना सीरीज हारते हैं, ना भाई टूर्नामेंट में कोई एक मैच हारते हैं। T20 वर्ल्ड कप भाई स्ट्रीक लगा के जीत गए, एशिया कप स्ट्रीक लगा के जीत गए, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए हैं। उसके बाद इंडिया की इनकी धूम मचारी जा रही लड़कियां, मतलब कि ये कौन सा इनविजिबल हो गए हैं। उनकी साइड में शाहीन अफरीदी नहीं है, उनकी साइड में किंग बॉब्जी नहीं है, उनकी साइड में आपका नसीम शाह नहीं है, हारिस रऊफ टेपिया नहीं है भाई। उनके सारे प्लेयर्स आपको स्ट्रगल करते हुए नजर आएंगे। इंडिया के लिए खेलते हुए विराट कोहली रहता है इंग्लैंड में, लेकिन जान इंडिया के लिए आके मारता है। आप ये देखें रोहित शर्मा कितनी जान मारा है, बैटिंग में नहीं चला, दोनों इनिंग्स में नहीं चला, लेकिन आप उसकी कैप्टनसी देख लें, उसकी बॉलिंग शफलिंग देख लें, उसकी फील्ड प्लेसमेंट देख लें। यार इंडिया की तो
हमारी फील्ड का ही मुकाबला नहीं बनता, बैटिंग बॉलिंग तो दूर की बात है, स्लिप में से एक भी कैच नहीं छोड़ा उन लोगों ने। आपके अब्दुल्ला शफीक ने कोई 1700 कैचेस छोड़े हैं। इस वक्त वो दुनिया की नंबर 1 साइड इसलिए है कि भाई एक उनकी फॉर्म लगी है, दूसरा वो जान मार के खेल रहे हैं। अब देखें कोई ऐसी साइड, आप मुझे बता दें कोई ऐसी साइड लग रही है जो इंडिया को हरा देगी? मुझे तो इस टाइम ना सेना में लग रही है ना एशिया में लग रही है। 12 साल से वो हारे भी नहीं है। 12 साल, आज कोई 4300 प्लस डेज हो चुके हैं, 4300 डेज, और वही वो टेस्ट क्रिकेट में ये भी ऐड कर लें जो आज के दिन चल तो रहे हैं। बस 2 दिन और ऐड कर लें, 2 क्या बल्कि आप देखें कि आगे इंग्लैंड के साथ सीरीज है, ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज है, न्यूजीलैंड की सीरीज है। मजा आएगा इंडिया ऑस्ट्रेलिया का। वो जब इंडिया जाएगा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए, मैं उस सीरीज के लिए वेट कर रहा हूं। मुझे पता है कि उससे पहले तो इंडिया जीतेगा, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी इंडिया जीतेगा। पिछले 3 साल से लगता है ऑस्ट्रेलिया के साथ हारेगा, टफ मुकाबला पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया ने कहना है हमने T20 का बदला लेना है, रोहित ने कहना है मैंने फाइनल का बदला निकालना है। वहां जाके असल बदले निकलेंगे, वहां रिवेंजेस निकलेंगे। लेकिन इस सीरीज की बात करें, पहला टेस्ट छोड़ें, आप दूसरा भी लिख लें कि इंडिया ऑलरेडी जीत चुका है। धूम मचा दी है, 150 स्कोर के अंदर बांग्लादेश की टीम को आउट कर दिया। बुमराह ने तबाह बर्बाद करके रख दिया बांग्लादेश की बैटिंग लाइन को। क्या कहेंगे भाई, वो तो बर्दाश्त भी नहीं कर पा रहे बांग्लादेश वाले। अच्छा, जैसे मैंने मैच देखने के लिए ऐप ओपन की ना, तो पहली विकेट बुमराह ने निकाली हुई थी। तो मैंने कहा यार देखो, कल हम बात कर रहे थे कि भाई क्या बॉलिंग रही है बांग्लादेश की, लेकिन आई थिंक सो कि बुमराह इज द किंग। और जिस तरह से उसने आज आके बॉलिंग की है ना भाई, कमाल की 4 विकेट उसने निकाली है। Appreciation से भी यार मैं कहती हूँ कि यहाँ पे कोई ढोल वाला अवेलेबल है तो उसको भी लेके आओ, बजवाओ, बिकॉज आई थिंक सो क्या जिसका 5 कंफर्म था, बट कोई बात नहीं। लेकिन आई थिंक सो कि इससे भी बढ़कर द न्यू कमर आकाश तुमने क्या किया भाई, आते ही लगातार 2 विकेट एंड मैं हैट्रिक का वेट कर रही थी। मैंने कहा ये बंदा हैट्रिक भी करके जाएगा। बट आई थिंक सो कि अमेजिंग बॉलिंग है इंडिया की यार। आपने तो मुझे लग रहा है कि हमारे बॉलर्स के रस चूस के अपने में डाल लिया है, और आपके बॉलर्स भाई टोटली ऑन फायर, कमाल धमाल नजर आया। जिन लोगों 150 पर भाई पूरी की पूरी बांग्लादेश की टीम को ऑल आउट कर दिया। भाई ये पाकिस्तानी टीम नहीं है, दैट इज इंडियन टीम। और इंडियन टीम बताती है कि भाई हमारे होम ग्राउंड में जो भी आएगा, 17 ईयर्स का रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड्स कोई ब्रेक नहीं कर सकता। अगर कोई कर सकता है तो आगे बता दो। बिल्कुल ऐसी है। अगर बात करें 12 साल हो गए इंडिया अपने होम ग्राउंड में आज तक नहीं हारा, और अब ये दिन भी शामिल कर लें, 4200 प्लस दिन हो गए इंडिया को। इंडिया कह सकते हैं इंडिया अनबीटेबल है पूरी दुनिया। यस, इंडिया इज अनबीटेबल। देख ली इतनी टीम्स खेलने के लिए आती हैं। आप अभी देखिए शुरुआत में आपने बेसबॉल को देखा, बेसबॉल के बड़े बड़े बयान एग्जैक्टली बेसबॉल होके गया। अब ये बंगाली टाइगर्स होके जा रहे हैं। टाइगर्स मुझे लग रहा है कि उनकी धोती खुल गई है जिस तरह से वो परफॉर्म कर रहे थे। बट आई थिंक सो कि यार इंडियन टीम आप मुझे लग रहा है कि चैंपियन ट्रॉफी के भी हकदार बनने वाले हैं बहुत जल्द। एंड आई होप सो कि ऐसा हो, बिकॉज आई थिंक सो कि यार आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, बहुत अच्छा खेलते हो। जडेजा के लिए आई थिंक सो कि अनदर स्विंग ऑफ सुल्तान इज प्रेजेंट इन द टीम। एंड आई थिंक सो कि वसीम अकरम के बाद जिसकी स्विंग देखने का मजा आता है दैट इज जडेजा। बहुत मतलब बैटिंग में आप देख ले 86, उसके बाद आप बॉलिंग में देख ले विकेट्स निकाली है। एंड अश्विन तो सरकार है भाई, उसकी तो कल से मतलब हाइप चल रही है। इतनी तारीफें उस बंदे की कि आप जितनी करो ना कम है। बट आई थिंक सो कि बुमराह इज बुमराह को कोई गुमराह नहीं कर सकता, वो टीम्स को कर देता है। क्या कहेंगे, इंडिया जो है वो अनबीटेबल ही चलता जा रहा है, कोई मुकाबला नहीं क्या उसका दुनिया में? इंडिया इज़ वेरी अनबीटेबल और उनका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता, कोई भी उनको हरा नहीं सकता। नंबर 1 टीम अब इंडिया ही है। अगर उनकी बॉलिंग की बात करें, बुमराह की बात करें, भाई क्या कह सकते हैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड या दुनिया का सबसे बेहतरीन बॉलर है? बिल्कुल कह सकते हैं, कोई भी उनके मुकाबले में नहीं है। बुमराह के मुकाबले में नहीं है इस टाइम। वो सिर्फ अब बूम है, वो सिर्फ अब बूम है। शाहिद अफरीदी के बाद अब बिल्कुल बुमराह बूम है। बिल्कुल ऐसी जी, शाहिद अफरीदी के बाद जो अब बूम है, वो इंडिया का भाई टॉप ऑफ द वर्ल्ड चल रहा है, वो बुमराह चल रहा है। कि लास्ट में आप पूछूंगा कितने परसेंटेज आपको लगता है बस जीत गया इंडिया, या भी कोई चांसेस है? यार परसेंटेज नहीं है, दैट इज इनफिनिटी। मतलब कि बस जीत गया मुझे लग रहा है कल के दिन में मैच वाइंड अप है। कल के दिन में मैच लास्ट में इंडिया के लिए भाई क्लैपिंग आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस रही हैं एंड ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग सीरीज। कह सकते हैं अगर हमारे पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे तो कहा कि पिचेस सही नहीं बनाई, अगर वहाँ पे कहें तो क्या लगता है आपको कि इंडिया जो है वो अपनी मर्जी से पिचेस बना रहा है, या वहाँ पे चिप लगा रहा है बॉल के अंदर, यहाँ के कोई अपने फेवर के लिए कुछ कर रहा है? चिप लगाने वाली बात तो मुनासिब नहीं रहेगी एज अ क्रिकेटर, लेकिन आपको नहीं लगता कि चिप नहीं लगी हुई? चिप वाला तो कोई सीन नहीं है। चिप मतलब कि बड़ी वो गैर मकबूल सी बात है, मोहल्ले वाली बात हो जाती है। कभी भी एक क्रिकेटर और वो इस तरह की बात कभी भी नहीं करेगा, ना ही ऐसा पॉसिबल है। जहाँ तक पिचेस क्या है तो वो कहीं पे भी सीरीज हो रही होती है तो जो मेजबान टीम होती है वो अपनी मर्जी से पिचेस बनवाती है। वो पाकिस्तान भी अपनी मर्जी से, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, हमारे वाले प्लेयर तो कह रहे थे कि भाई हमारी पिचेस ही ठीक नहीं पड़ी, लेकिन इंडिया के जबरदस्त। इन्होंने वही मैंने आपको बता दूं इनके साथ बेसिकली प्रैंक हुआ है। ये कुछ और सोच रहे थे, हुआ कुछ और है। ये जो कुछ बनाना चाह रहे थे वो बना नहीं इनसे, तो मिसरीड भी हुई पिचेस इनसे। वही बांग्लादेश की टीम हमें क्लीन स्वीप करके गई, वही इंडिया के पास जाके वो रोल रही है, वो रो रहे हैं कि भाई हम कैसे इंडिया से जीते। क्या कहेंगे सर, 99% तो इंडिया जीत चुका हुआ है इस टाइम। इंडिया दुनिया की हर टीम सेना कंट्रीज को हरा रहा है, अगर हम बात करें एशिया कंट्रीज को हरा रहा है, किसी टीम को छोड़ नहीं रहा। क्या कह सकते हैं क्रिकेट का बादशाह बन चुका हुआ है? हाँ बिल्कुल, ये कहना
मतलब गलत नहीं होगा। गलत नहीं होगा, सही कह रहे हैं आप। लेकिन एक बात और है कि वो उनका एक टीम कॉम्बिनेशन बना हुआ है और उनके सारे लड़के फॉर्म में, उनके ओपनर्स रनजे करते हैं, ओपनर रनजे ना करें, मिडिल ऑर्डर देखते बिल्कुल हैं लास्ट इनिंग में लोअर ऑर्डर ने आगे रनजे करी, बिल्कुल ऐसी है। अश्विन कर गया, जडेजा कर गया, उनके बॉलर ने आगे स्कोर करके दिए हैं उन्हें। तो इसी तरह ही है, जब आपके बॉलर फॉर्म में होते हैं, आपके मिडिल ऑर्डर फॉर्म में, आपके ओपनर्स फॉर्म में है, तो फिर इसी तरह के रिजल्ट्स आते हैं। बिल्कुल सर। क्या कहेंगे, इंडिया बड़ी इस टाइम टॉप ऑफ द वर्ल्ड चल रही है, क्या कहेंगे इंडिया के बारे में कि भाई वो लगता है कि फर्स्ट जो टेस्ट है वो जीत चुके हुए हैं, क्योंकि लगभग 300 की जो है वो हो चुकी है लीड। जी, सबको यही लगता है कि इंडिया जीत जाएगा, लेकिन बांग्लादेश भी एक अच्छी टीम है, उसने पाकिस्तान को सीरीज हराई है। तो लेकिन इंडिया में जाके जलील हो गए, ये क्या हुआ? ये उनके साथ प्रैंक हो कोई गया। बात नहीं, क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। वो कम